अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज पहले हम देखते हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकन क्या है, मतलब हमारे पास x इज़ इक्वल टू √a और n, इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो n है वो क्या हमारे पास इंडेक्स है, a क्या है रेडिका, और ये वाला जो a इस फॉर्म में आएगा उसे क्या कहते हैं, रेडिकेट। मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए थे, चलें देखते हैं। x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर रूट a। अब इसमें ये वाली जो साइन है वो किसका है, रेडिकल का। n क्या है, हमारा इंडेक्स है, और a हमारा ये वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। a इज़ कॉल्ड रेडिकेंट, n इज़ कॉल्ड इंडेक्स, और अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है इज़ कॉल्ड रेडिकल इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन i एंड a। अब देखिए, अगर 2 अंडर रूट a इज़ यूजली रिटन एज a, ठीक है। क्यों, ये कैसे ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि a की देखें a, अब अंडर रूट की इसकी पार क्या है 1/2, तो अंडर रूट की वैसे ही 1/2 होती है, तो ये 2 है तो ये कंसीडर ही 1/2 होगी। सो हम अंडर रूट जो a की पार 1/2 है, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि अंडर रूट a। आगे है डिफरेंट बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। रेडिकल फॉर्म में रेडिकल जो साइन है वो कैसे यूज़ होता है वो हमने देखना है, और हमने रेडिकल फॉर्म देखनी है। x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर रूट a, ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है। अब n इसमें क्या होगा, 3 5 सो ऑन। n हमारे पास क्या होगा, 3 5 सो ऑन। जैसे कि हमारे पास कुछ रेडिकल फॉर्म में एग्जाम्पल्स है, 3 स्क्वायर रूट a, 5 स्क्वायर रूट a की पावर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। उसने कहा है एक्सपोनेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं रेडिकेंट के। x इज़ इक्वल टू a की पावर 1/n है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब a जो है वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, जिसमें n जो है ना, n की पावर जो है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 2 भी, 7 भी, इस फॉर्म में भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं। आगे कुछ हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। 2 अंडर स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू, हम इसे 2 होल 1/2 राइट करते हैं। अब 3 इंटू एक्स की पावर 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, x 9 और ये पावर 1/3 है, तो 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/3 हो जाएगा। 3 1 3 3 3 9, तो हमारी क्या होगी, x की पावर 3 हो जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और रेडिकल्स की वो देखते हैं। n स्क्वायर रूट a b इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a n स्क्वायर रूट b। ठीक है, अब ये उसने कहा है कि एक ये प्रॉपर्टी है, इसमें सपोज हमारे पास a की वैल्यू 8 है और मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारे पास 64 है, तो n को हमने 2 रख दिया। अब देखें 2 का अगर हम वो लें, एलसीएम लें, तो हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 की पावर 3 हम इसे राइट कर सकते हैं, और ये क्या है, 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी एग्जांपल है 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 27। मतलब इसको भी 3 पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 27 हो जाता है, इसे 2 पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है n स्क्वायर रूट a ओवर b इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a ओवर n स्क्वायर रूट b। अब लाइक हमारे पास 27 है, -27 है, ओवर 8 है। सो 3 अंडर रूट -27 8 है। a की पावर हमने -27 रख ली, b की 8 रख ली, और n की 3। अब 3 इंटू हमने इसे 3 अंडर रूट -27 को अलग से कर लिया और 3 अंडर रूट 8 को अलग से कर लिया। सो अब नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है, n स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू nm स्क्वायर रूट a। अब n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो m की हम 2 राइट कर लेते हैं, और a की 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गई, ये डबल स्क्वायर रूट है, तो हम 3 2 ज़ा 6 6 इंटू 2 राइट कर लेंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, n स्क्वायर रूट a की पावर m इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a की पावर होल m। अब n को हमने 3 राइट कर लिया, a की पावर 64 कर ली, तो इसका m को हमने 2 राइट कर लिया इज इक्वल टू, अब ये 3 हो गया, अब 63 अंडर रूट 64। अब m यहाँ होल है, मतलब इसमें जो m है वो a की पावर था, लेकिन यहाँ होल की पावर हो जाएगा, तो हम 2 राइट कर लेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, n सपोज हमारे पास 3 है, तो स्क्वायर रूट a क्या है हमारे पास 2 और n क्या है 3।
अब देखें 3 1/3, तो ये अब 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमारे पास है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इज रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। रेडिकल एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने इसे राइट करना है। चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट 3 स्क्वायर रूट -64, तो हम इसे क्या करेंगे -64। अब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट की पावर क्या है 1/3, वो हमने राइट कर दी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 3 की पावर 5, तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है 2 की पावर 3 1/5, इसको हमने अलग से कर लिया, तो हमारा 5 स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास -7 1 की पावर 3, सो हम इसे कैसे राइट करेंगे 3 स्क्वायर रूट -7। अब लास्ट पार्ट जो है 5 -2/3, तो हम क्या करेंगे y -2 कर लेंगे और 1/3 कर लेंगे, 3 स्क्वायर रूट 5 की पावर -2। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास -125, इसको हम रेडी जो 3 स्क्वायर रूट है तो हम इसकी जगह 1/3 राइट कर देंगे। अब हमने 125 का एलसीएम लिया, 125 क्या है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, हमारे पास क्या आया 5 3 टाइम आया, और ये -7 वैसे आ गया 1/3। अब 5 की पावर 3 कर लें और ये माइनस वैसे ही आ गया, तो 1/3। अब ये 3 जो है कैंसिल हो गया, हमारे पास -5 इसका आंसर आ गया। 32 हमारे पास है 1 की पावर 4। अब 32 का हम एलसीएम, तो हमारे पास क्या आया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 32 का 1/4 हमने किया था। अब 32 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, वो एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आया, ये आया 2 की पावर कितनी है 2 4 5, 2 की पावर 5 है, तो हमें 4, ये 1/4 है, तो हम 4 अलग कर लेंगे और एक पावर अलग कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम इन 1/4 को इन दोनों वैल्यूज से 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ये वाली और 1/4 ये वाली। अब 4 जो है 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 बच गया, और ये 2 की पावर 1/4। अब ये 2 जो है हमने यहाँ राइट कर लिया। अब स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 ये हमने ऐसे राइट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 3/32। पहले हम 32 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम 3/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 राइट कर लेंगे, ठीक है, √5। अब हम क्या करेंगे 3/2 की पावर जो 5 है 1 2 3 4 5 है, तो हम ये अंडर की जगह हम क्या कर लेंगे, सो अब हम 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे की पावर से, और 2 को 2 की पावर 5 है, और इसको होल 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या, ये 5 5 से कैंसिल हो गया। अब देखें 3 अंडर ऊपर मतलब इसका मतलब होता है 5 √3 है, ओवर नीचे क्या बच गया था 2 पिक की पावर 1, तो 2 हमने राइट कर लिया, ये हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट पार्ट है 3 √-8/27। सो हम क्या करेंगे 8 का पहले एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस साइन वैसे राइट कर लेते हैं। अब 27 का राइट करते हैं, 27, तो हमारे पास क्या आया 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसका अंडर करेंगे। अब हम अंडर ख़त्म करते हैं, 2 की पावर 3 और अंडर की पावर क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ 3 था, तो ये हमारे पास क्या है 1/3 ओवर 3 की पावर 3, सो 1/√3 हमारे पास आ गया, क्योंकि जो अंडर की पावर है वो दोनों पे अप्लाई होगी ना। तो अब हमारे पास क्या आया, ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल, 2 की पावर 1 बच गई हमारे पास, ओवर ये 3 से कैंसिल। अब 3, अब यहाँ भी 2 की पावर 1 राइट करो या ना करो, 2/3 जो है हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल का यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5
की पावर 1/5 है, तो उसने कहा है √5 इसे राइट कर सकते हैं, फॉल्स। नो, वो ये किस फॉर्म में आएगा, रीज़न क्या है हम बताएंगे कि 5 जो है पहले आएगा और √ ऐसे, और ये हमारा 5 ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये ट्रू है। सो नेक्स्ट है 2 की पावर 2/3, ये 4 की राइट कर सकते हैं, यस। वो कैसे, अब देखें 2 की पावर 2 √3, अब देखें ये 3 1/3 करके हमने √2 की पावर 2 राइट कर लिया, इसलिए 2 सही है। आगे है 49 का √7 का अंडर रूट होता है, नो। अब देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 49। अब 7 का स्क्वायर लें और अंडर रूट लें, तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ये 7 का स्क्वायर ये वाला, और अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 7 बचा। हमारे पास आंसर क्या आया 7, बट उन्होंने √7 दिया तो इसे हम फॉल्स बोलेंगे। जो करेक्ट आंसर है वो 7 है। आगे है x की पावर 27, 3 √x की पावर 27। अब देखें x की पावर जो है अब x 27, ठीक है, और अंडर रूट की पावर क्या है हमारे पास 1/3 है, तो ये अब क्या हुआ हमारे पास इज इक्वल टू x 27/3 हमारे पास आया, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो हमारे पास x की पावर क्या बचती है, x की पावर 9 बचती है, और ये है x की पावर 3, मीन टू से ये गलत है, ये वाला आंसर इसका ठीक।